योगी जी कह रहे हैं दहशत का राज याद दिला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब क्या हो रहा है। देखिए, ये सही कह रहे हैं योगी जी। अब कोई अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी या आजम खान नहीं पैदा हो रहे। अब वहाँ सुख चैन का माहौल है, शांति का माहौल है और प्रदेश लगातार प्रगति कर रहा है। और जो हमने 1 बिलियन इकोनॉमी का सपना देखा था उसकी तरफ हम कदम बढ़ा चुके हैं। लगातार चौतरफा काम हो रहा है। अभी भी जो बाढ़ की स्थिति है उससे निपटने के लिए 11 टीमें तैयार की गई हैं। विभिन्न क्षेत्रों में सारे मंत्रीगण तैनात कर दिए गए हैं और प्रदेश में जिस तरीके की खुशहाली का माहौल अब है उससे प्रगति और 30,000 करोड़ से ऊपर का वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी चल रहा है। दहशत का आपके टाइम में पूरा समय हुआ करता था, आपकी सरकार में गुंडा राज हुआ करता था, कह रहे हैं अब अतीक पैदा नहीं होता। नहीं बट साहब, अब उतने धड़ल्ले से जैसे बोला करते थे वो आवाज उनकी भी थोड़ा सा जो आज का वातावरण है उससे वो उनमें दिखाई दे रहा है। पूजा जी, कोई बड़ी बात कहना नहीं है। आपने जितना वादा किया था वो पूरा देश जानता है। जो अपराध के सूचकांक हैं वो सरकार ने जारी किए, मैं उस पर कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ। नौकरियों को लेके आपने वादा किया था, जरूर पूरा कर दिया होगा। किसान की आमदनी को लेके वादा किया तो भी आपने पूरा कर दिया होगा। जब आम आदमी का इस देश में जो लड़ाई थी अंग्रेजों से वो आजादी की थी, क्योंकि सबको वोट का अधिकार मिले। आपने नहीं मिल रहा वोट का अधिकार। आज कहाँ है पूरे देश में वोट का अधिकार नहीं मिल रहा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सबसे पहले तो ये बात सटीक, लोकतंत्र के लूट की बात कर रहे थे, भूल गए ये यूपी का गेस्ट हाउस कांड। यही लोग थे जो विधायकों को बसपा के बंदी बना करके, वो भी पूरे देश ने जाना समझा। और लोकतंत्र की लूट अगर किसे कहते हैं कि विधायकों को गुंडा बना करके कैसे उपयोग करते हैं, ये कोई सपा सरकार से सीखे। और ये वो उस समय सरकार में थे, तो ये तो हुई इनके लोकतंत्र की लूट की बात। सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर नहीं है ना ये लाल वाला पॉकेट बॉक्स बुक लेकर के चलते हैं संविधान बचाना। सबसे पहले संविधान वो बुक नहीं है आपके लिए वैल्यूएबल। वो पालन कहाँ कर रहे हैं पूजा जी? जो संविधान बचाने निकले हैं ये, जब पॉकेट बॉक्स कह रहे हैं ना, बिल्कुल, क्या वो संविधान की प्रति है? क्या आप मैं चैलेंज करती हूँ कि ये बताएं कि ये कौन सा संविधान है? क्या बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान है वो? मेरा प्रश्न ये है, वो बाबा साहब का लिखित संविधान है कि उसका डॉटेड कॉपी है, कि पॉइंट्स में है, कि बुलेट्स में है, ये तो राम जाने। मैं इतना जानती हूँ पॉइंट बुलेट में बात होगी तो गलत हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, लेकिन पालन तो करे, पॉइंट्स और बुलेट में ही करे। सुप्रीम कोर्ट सुन रही है ना एसआईआर पे? जवाब दीजिए सर। नहीं पूजा जी, पहले मायावती वाले मामले पर जवाब दीजिए। नहीं, आप मुख्तार का नाम ले लें, गेस्ट हाउस का कांड ले लें, और किसी की बात कर लें। आज 300 सांसद पूजा जी दिल्ली की सड़कों मुख्तार पर बात नहीं करेंगे, मायावती पर बात नहीं करेंगे, आप सिर्फ सांसदों के प्रोटेस्ट पर बात करेंगे। एक एक का वोट 4-4 राज्यों में डलवा देते हो, एक घर में 80-100 वोट बनवा देते हो, फिर विधानसभा का चुनाव करके चुनाव जीत लेते हैं। ये लोकतंत्र का हाईजैक नहीं है। आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। आप हिंदू क्या सबूत है सर इसके? अरे राहुल गांधी ने सबूत दिया, आपने देखा नहीं? क्या सबूत है? अरे एक एक नंबर के लिए कहाँ कहाँ वोट पड़े, कैसे कैसे पड़े, एक एक घर में 250-250 वोट निकले। इससे बड़ा क्या देखा सबूत? उनका और वोट सुनिए, देखा एक उनका। मिनट, देखिए, मैं सपा के अपने विद्वान प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि जब इतना ही सबूत आपके पास था तो लगातार मैं एक बार आप लोगों से अपील करूं सर, आज के मुद्दे को डाइवर्ट मत कीजिए। आज का मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर पर है तो लॉ एंड ऑर्डर पर ही रहकर बात करते हैं प्लीज। आप भी सर उसी पर आप वापस आ जाइए अपने टॉपिक पर। तो अगर उसी पर बोलना चाहते हैं तो इनके राज्य में आज किसी माँ बहन के ऊपर अगर आंख उठाएंगे तो मिट्टी में रोक दिया जाएगा। मायावती के साथ हमने गठबंधन में सरकार चुनाव लड़ा, उसके बाद आप मानते हैं कि गलती की थी? सपा ये मानती है गलती की थी? पूजा जी, हमने बहुजन समाज पार्टी ने 2000 आप मानते हैं, कबूल करते हैं सपा ने ये कबूला की गलती की है? हमसे पाप हो गया। पूजा जी, इनके कहने से बसपा का बयान तो नहीं बन जाता। ये हमने और बहन जी ने 7 चुनाव लड़ा ना। उसके बाद दीदी का क्या स्टेटमेंट आया? उसके बाद क्या आया? आप मानती हैं कि सपा के राज में दहशत वाला माहौल था, गुंडा राज था? देखिए पूजा जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये जो कह रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर से गुंडा राज खत्म हो चुका है, आप ये देखिए, जो गुंडा राज खत्म होने की बात करते हैं वो खुद लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पाते। जंगल राज की नेत्री हैं तो आप वही बात कीजिएगा। आप उत्तर प्रदेश में किसने रेप किया है? हाथरस में जो बेटी का कांड हुआ उस पर पूरी कार्रवाई हुई है। जहाँ दहशत की बात हो रही है ना, तो दहशत तो पहले था और आज भी है। पहले दहशत जनता में थी और आज अपराधियों में दहशत है।
अच्छा। ठीक है, ये सबको लग रहा है कि आज अपराधियों में दहशत है। और अगर इसको देखेंगे आपकी एक परसेप्शन बनता है, हाँ। ये क्या है, अपराध क्या है, अपराध सजा तो क्यों अभी दी जाती अपराधियों है? में परसेप्शन बन चुका है कि यहाँ बख्शा नहीं जाएगा कोई अपराधी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बहुत हद तक जो है चेंज है। केवल मैं इसमें एक राइडर केवल देना चाहूंगा कि थोड़ी सी जाती हो रही है कि जैसे इनकाउंटर, बुलडोजर, ये थोड़ा एक्सेस हो गया है, लेकिन एक्सेस हुआ है। अपराधियों के खिलाफ अगर कहें तो अब अपराधियों के प्रति बिल्कुल ही सख्त है ये सरकार जो है, और ये जनता में है। अभी पहले का ले लें कि आप अगर एक नारा आपको याद होगा, एक नेताजी, दिवंगत नेताजी ने कहा था कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, बेटों से कहा था। हाँ बेटों से जो भी है, और ये बड़ा चला था। तो आप क्या करते हैं, अपराधियों को कैसे डराएंगे? आप बातों से डराएंगे, दृढ़ता से डराएंगे कि तो आप कह रहे हैं अपराधियों योगी के राज खिलाफ- में डर रहे हैं अपराधी? बिल्कुल डर रहे हैं। पार्टी से तो नहीं है। बिल्कुल डर रहे हैं। योगी राज में दहशत है इन लोगों के। ये लोग अपराधियों में जेल खौफ में है खुद क्या? सरेंडर कर रहे हैं कि वहाँ देखिए सुरक्षित हो पूजा, जाए। पूजा ये बात सच है। मैं चूंकि उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ, बहुत समय से सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर बात कर रही हूँ। मैंने पिछली 3 सरकारों को देखा, उन पर बात भी करी, लेकिन जो स्थिति इस समय महिला सुरक्षा की है वो बहुत बेहतर है। इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। सभा में क्या होता था? नहीं, कोई स्थिति बेहतर नहीं थी। देखो, महिलाओं के अगर हम एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा के देखें तो बहुत बुरा हाल था महिला सुरक्षा पर। आज इस जगह आप एक मिनट, आज इस जगह आप नोएडा पे, मेरे को बोलने दीजिए, आप बोल रहे थे आज नोएडा पे खड़े हैं, नोएडा पे जिस जगह खड़े हैं आप निकल नहीं सकते थे। लेकिन आज स्थिति ये है कि जैसे बुलडोजर का डर था, आज एनकाउंटर का डर है। और ये बात सच है कि लोगों में भय बना है, लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा हुआ है। लेकिन अभी 1 घंटा पहले जहाँ मेरे मात्र घर के 2 किलोमीटर दूर पे सब्जी मंडी, साहिबाबाद सब्जी मंडी में बहुत तगड़ी गोलीबारी हुई है, गैंग वार, पता क्या है रीजन है, कई लोग मर गए। तो कुल मिला के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफी हद तक सुधरी है, लेकिन नहीं, अभी भी क्राइम पूरे जोर पर है। नो, इसमें कोई कहते हुए शक नहीं हो रहा। आप 1 घंटा पहले के उठा के देखिए, गाजियाबाद नोएडा के वसुंधरा जो मंडी है और साहिबाबाद मंडी में इतना भयंकर गोली कांड हुआ है। इसका जवाब जल्दी से। देखिए, मैं मानता हूं कि अभी और भी स्थिति सुधारने की जरूरत है, मैं इसमें मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतने दिन का कोड, इतने दिन का कार्ड एक दिन में थोड़ी छूट जाएगा। अब सभी लोग मान रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है, दहशत है अपराधियों के बीच में, और आगे अच्छा करेंगे, और भी अच्छा करेंगे, और भी सुरक्षित करेंगे। एक टेन्योर योगी जी को पहले मिला, उससे प्रभावित हुए लोग खुश हुए, लोगों ने दोबारा वोट दिया। लेकिन कोशिश करी लोगों ने समझने की कि हो सकता है हम और स्थिति सुधरेगी, लेकिन इसमें पहले से बेहतर है। आप पहले से बेहतर है, किसमें कोई शक नहीं है। और बेहतर की गुंजाइश हमेशा और होती है। बेहतर करेंगे। जल्दी से। हाँ, ये अभी बात कर रही थी कि सांसदों पे और पता नहीं भाजपा के नेताओं पे, इनसे पूछिए सीतापुर के इनके सिटिंग जो एमपी हैं राकेश राठौर, उन पे रेप का केस है, जो अभी इसी मार्च में 24 या 25 मार्च को बेल पे बाहर हुए हैं, शादी में का झांसा देकर के फंसा के इनके सिटिंग एमपी हैं। तो ऐसे लोग जब अपने लोगों को नहीं देखेंगे तो किस लॉ एंड ऑर्डर की और किस संविधान की बात करते हैं? और ये एनसीआरबी के डेटा की बात हो रही थी। एनसीआरबी, यूपी अनडाउटली सबसे बड़ा राज्य है तो सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं हैं, लेकिन एनसीआरबी का डेटा ही यही बताता है कि महिलाओं के प्रति अपराध में सबसे ज्यादा एक्शन जिस राज्य में हुआ है वो है उत्तर प्रदेश। ये बता रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर कितना दुरुस्त है, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। कोई गेस्ट हाउस काउंट होगा तो पल्ला नहीं झाड़ेंगे, और कोई एमपी और एमएलए अगर रेपिस्ट होगा तो नहीं होगा। इनको मैं याद दिला दूं, अमरमणि त्रिपाठी किस रेजिम में पैदा हुए थे। उसके बाद अयोध्या में जो मौलाना थे जिन्होंने अपनी 12 साल की नौकरानी को रेप करके गर्भवती किया, सपा का था। मौलाना और साधु संत और ये सब की बात क्या है? नहीं, क्राइम नहीं। तो क्राइम है ना। मैं उस क्रिमिनल का नाम नहीं याद आ रहा है, तो मैं बता रहा हूँ कौन सा। उसके बाद अखिलेश ने कहा था एक यादव एमएलए के बारे में कि झूठ है, इसका डीएनए टेस्ट कराइए। डीएनए टेस्ट में साबित हुआ कि यही आदमी है। क्या एक्शन लिया इन्होंने उसके ऊपर? बताइए क्या एक्शन लिया जिसके ऊपर डीएनए प्रूव हो गया कि यही था। इसमें क्या नहीं, ये जो एक अपराधी की बात आप करेंगे, एक अपराधी की हम बात करेंगे, उससे तो कोई बात संभलने वाली नहीं है। अपराधी को सजा देने की जिम्मेदारी कानून की आप दिलाइए। आज जिन मुद्दों पे आपने सरकार बनाई थी, फर्क नहीं पड़ता है। सुनिए, उसको पार्टी से बस नहीं साहब निकाल आपका सकती है। नंबर आएगा तब तो हम नहीं बोलते, फिर क्यों बीच में बोलते हैं भाई? आप तो समझदार बुद्धिमान आदमी हैं। चलिए ठीक है, ऐसे आ व्यवहार जाते हैं, उम्मीद पॉइंट पर आ नहीं करते जाते हम हैं। ठीक है, ये देखिए पूजा, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर हमने बहुत सारी सरकारें देखी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, बड़े बड़े हुए, जिस तरह का अभी चल रहा है। लेकिन आपके पास आ रही कुछ जनता है। आपने ये नोएडा में उत्तर प्रदेश में बदलाव देखा क्या, पहले की सरकार और अब में? जबरदस्त बदलाव है। क्या बदलाव है?
मतलब एवरी फील्ड में इम्प्रूवमेंट है। तो पहले बेहतर था कि अब बेहतर अब है? बेहतर है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी है? 100 टाइम बेटर है पहले से। तो कौन बेहतर है, अखिलेश के योगी? योगी जी का कोई कंपटीशन ही नहीं तो है। सपा में नहीं था अच्छा काम यहाँ पर? नहीं, अच्छा था लेकिन उससे बहुत बेटर है अभी। और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पहले कैसी थी? अभी बहुत पहले नोएडा सेफ था कि अब नोएडा सेफ है? पहले आप सेफ है।